अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर के अलमनाक वाक़े से मुतल्लिक चंद अहम किरदारों के साथ। सबसे पहले आते हैं जूलियस सीजर। ये क्या, हमारा वो किधर है जूलियस सीजर जो असली था? वो जेड़ा बड़ा खोता टाइप हैगा। ना सिर्फ चिन्योटी की बात कर रहे हैं, तुम वाकई सीजर बन के आए हो? ठंड ना मैनू नमूनिया होने लगा, तुहानू यकीन ही नहीं आ रहा। तो दो पल्लू फड़ाए ने जी, दोवें फड़ने। दस मैं वखरा ही लोग विरसा दा तबलची लग रहा। वो तुम वैसे भी लगते हो, लेकिन यह छुड़ाओ जेड़ा मैं फड़िया ना, लगता क्लियोपेट्रा दा खुसरा हूं मैं। अच्छा जी, अब हम दावत देते हैं मार्क एंटनी को। आज तुम सारे नीम बरहनगी में क्यों फिर रहे हो? मैंने तो डारे थे छापा ना पै जाए। अच्छा भाई, लास्ट टाइम जब तुम आए हाँ जी। तो तुमने ट्राउजर्स पहन रखी थी, उस वक्त तुमने कोई जूते शूते भी पहने हुए थे। जी सर। ये तुम नंगे पाँव, ये तो लगता है एंटनी कहानी करके आया। सर ये कहानी क्या होती है? कहानी होती है जो गारे की दीवारें बनती है ना, तो जो उसकी पेस्ट है लेप के लिए जो गारा है उसको कहानी करते हैं, और वो टांगों के साथ इस तरह करते हैं। बिल्कुल। ये बड़ा कहानी गिर जे। हाँ जी, क्या करता उस वक्त बेचारा, कहानीगिरी से करनी पड़ी। तुम तो मार दिए गए, क्लियोपेट्रा अकेली रहेगी, ये मफरूर था, दोनों ने शादी कर ली। जूलियस सीजर एक जालिम आदमी था। वो दोस्तों का दोस्त, गरीबों का साथी, लेकिन दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन था और बड़ा सफाक था। देखें, गरीबों के साथ उसकी मोहब्बत का आलम कि उन्हें मुफ्त खाना तकसीम किया करता था, शादी ब्याह में शिरकत किया करता था, क्योंकि इसने अपने करियर का आगाज एक आम सिपाही के तौर पे किया था ये नवाबजादा, लेकिन हवादिस ज़माना की वजह से ये फैमिली माशी तौर पे, माशरती तौर पे बहुत पीछे चली गई। लेकिन फिर एक सिपाही से ग्रो करते करते जर्नैल तक पहुंचा और अल्टीमेटली एम्परर ऑफ रोम बन गया। अच्छा, मेरे खिलाफ जड़ी साजिश है ये ब्रूटस ने की थी? अब बेवकूफ आदमी, ब्रूटस ने नहीं की थी, ब्रूटस के साले कैसियस ने की थी। हाँ ठीक कह रही है सर। मार्क एंटनी एक अच्छा ऑरेटर था और पॉलिटिशियन भी था, और मेरा मोस्ट फेवरेट था ये। मार्क एंटनी तो बहुत ही शानदार आदमी था, बहुत वफादार दोस्त था। जो इसने स्पीच की थी उसकी मैयत पे, इसने पूरे रोमन्स का मिजाज तब्दील कर दिया था। ये असल नब्बाज था, इसने फिर इनकलाब की राह हमवार कर दी। लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? तकरीर ने भी सीजर का कोई भला नहीं किया। वही जो सीजर का भतीजा बाद में अगस्टस आया इक़्तिदार में, उसने इन सब को तह तह करना था। ये भागा वहाँ से और इजिप्ट पहुँचा, जहाँ क्लियोपेट्रा इसकी या सीजर की मुंतजर थी, दोनों में से जो भी आ जाए। ये पहुँच गया लम्हा ये। तो सर एक एतराज़ है मुझे मार्क एंटनी पे कि जब पता चला कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है तो सर इसने भी खुदकुशी कर ली। तो जी, उस दौर में खुदकुशी जो है ना, ये ऑनर की अलामत समझा जाता था। दूसरा, इसे पता था कि रोमन फौजें घेरा तंग किए हुए, किसी भी लम्हे इत्तला आ सकती है कि आपका मुहासरा हो चुका है। मुहासरा हो जाता था तो फिर बंदा भाग ही नहीं सकता था, तो भागने से बेहतर था कि ये खुदकुशी कर लेता। और दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि ये और क्लियोपेट्रा बड़ी रग़बत के साथ शराब पिया करते थे। इन्होंने वहां पे ड्रिंकिंग क्लब बनाया हुआ था। अच्छा, मेरे बारी नहीं सी पींदी होगा। अच्छा जनाब, अगला कैरेक्टर क्लियोपेट्रा। और आफ्ताब साहब आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। साडा भी सलाम कबूल करो जी। आप खादमाएं हैं क्लियोपेट्रा की? हाँ जी, ऐसे आपे च पईयां ही हैं। मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है कि मैं और ब्याह ना कर लूं। तुमसे ज्यादा हसीन तो तुम्हारी खादमाएं हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਲਕਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ जी कौन ने? वैसे शदीद बुढ़ापे में सीजर ने शादी की थी और देखो बेटा हुआ उसके यहाँ, तख्त का वारिस पैदा हुआ। बाद चो फिर बैठा नहीं हो तख्त पे? वो तख्त पे नहीं बैठा, चंद साल बाद उसे मर्डर कर दिया गया। बेटा मेरा इधर छो है। हाँ जी। मेरे ज़हन में एक और सवाल है। जी जनाब। क्लियोपेट्रा फिर इतनी पॉपुलर कैसे हो गई कि सीजर फरेफ्ता हो गया उस पर? सीजर ही नहीं, उसे जो देखता था फरेफ्ता हो जाता था। उस दौर में आप यकीन कीजिए, मुर्रिखीन लिखते हैं कि औरत का हुस्न जमाल कदरे सानवी था। मर्द और ख़ास तौर पर सरदार और बादशाहजादे, नवाब, ये औरत की विजडम से मुतासिर होते थे, उसके गमजे से मुतासिर होते थे। गमजा क्यों होता है जी? गमजा कहते हैं नखरे को। अभी भी बहुत है गमगा। गमगा नहीं, गमजा। ये
स्ट्रांग भी बहुत थी। हाँ जी, स्ट्रांग भी बहुत थी और सफाक बहुत थी। अपने 2-3 बहन भाइयों को मरवा दिया। इक्तदार की ऐसी लस्ट थी इसमें, तो मैं समझता हूं कि इंतहाई घटिया कैरेक्टर था तारीख का। अच्छा जी, हम अगले कैरेक्टर्स को बुला रहे हैं। खैर जो अभी मेरा काम है दे। वैसे 3 शादियां थी तुम्हारी, 2 तो तुम्हारे साथ खड़े हैं शौहर, जी जी, एक तीसरी भी थी। हाँ नहीं तुम मैंने दसिया नहीं, मेरी तीजी शादी भी हुई है। वो अपने भाई से की थी तुमने, इक्तदार के लालच में। और वो पहली शादी थी। और वो तुम्हारी पहली शादी थी टॉलमी के साथ, और उसी को मरवाने पर तुली रही है। हेल हिटलर। वो हेल हिटलर किधर से आ गया? नारा नहीं होता वो जर्मन फौज का नारा था फ्यूरर के लिए, बेवकूफ औरत। साडा नारा केड़ा सी? हेल सीजर, हेल सीजर, किंग ऑफ रोम, किंग ऑफ रोम, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। गल सुनो तुसी नहीं मेरे नाल। अच्छा जी, 2 इंतहाई अहम कैरेक्टर इस अलमनाक कहानी के, प्रिंस टॉलमी और उसका ख्वाजा सरा गुलाम पोथिनस। इसे अंदाज शाहाना है। ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਤਰੀਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ओए, ये क्या आइटम है? मैं क्या पता नहीं छापा पे हेलो बुचनेस और यू इधर मेरा नस कितना बड़ा है। बस बेचारे मार्क एंटनी की शामत आ गई। हाँ, वेख ला। पोथिनस को सिर्फ मार्क एंटनी नजर आता है। हर लंबे कद दा बंदा वेखो तो नंबर मंगना पैंदी है। पैंदी है। ओ पोथिनस, उधर कर बुचनेस, इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। उधर आ ਓਏ ਹਾਂ ਛੋੜੋ इधर आ जा। शाह जी तुस ते बह जाओ जी बैठ जाइए। और आठो भाई बैठे बैठे और आफ्ताब साहब सुनाओ ਤੁਹਾਡੇ मुल्क च हालात कैसे है इस वेले बहुत अच्छे। माय लॉर्ड, यार वो फिर पहुंच गया। एक रिक्वेस्ट है जी, मुझे ये रोल मिल सकता है? नहीं वो फिर तुम्हारे साथ ही होगा। बूथीनस और खोती दे बच्चे नस इधर नस सीधी हो गए बह कलो पतरा लगदा तेरा बजरी वाला ट्रक आ रहा है तमीज कर, मैं तेरी बड़ी सिस्टर है। यार वो पोथिनस, उधर जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਮਾਰ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ शाह जी चल ਉਹ ਪੁੱਠ ਨਾ ਸੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਂਗੇ ਓਏ। गल सुनो जी, ऐ ते मैं इकट्ठे नहीं थे जो सीजर मरे है। सीजर मरा था रोम में, तुम वापस आ चुकी थी इजिप्ट, लेकिन ये वहीं था एंटनी। ये तकरीर शकरीर के बाद वहां से फिर पता है कैसे भागा? गुलाम का रूप धार के। मेरा एक सवाल है जी, जूलियस सीजर बतौर हुक्मरान कैसा था? बतौर हुक्मरान को बहुत कामयाब और बहुत अच्छा नहीं था। वो बतौर जर्नैल बहुत शानदार था, बतौर सिपाही बहुत दलेर था और बड़ा पैशनेट था। उसके ज़ाती कल्बी मामलात जो थे वो बड़े शानदार थे, लेकिन उसके अंदर डिक्टेटराना खुसूसियात थीं जिनकी बिना पर वो एक दर्दनाक अंजाम से दो चार हुआ कि उसके इंतहाई अजीज़ दोस्तों ने भी उसे खंजर घोंप के फारिग कर दिया। इसका एक मुंह बोला बेटा था ब्रूटस, उससे बहुत मोहब्बत करता था ये, और ब्रूटस को उकसाता रहता था उसका एक साला कैसियस। सीजर के वो बड़े मशहूर अल्फाज क्या थे जब उसको खंजर लगा? उसने कहा था अच्छा ये मैं सिर तो ला लवां मेरे बल पै जाना यकीन अच्छा इन ताज ही पवाया सी इन सुझा दी। आलो पटरा बहुत खूबसूरत सी जी। ਓਏ ਉਧਰ ਕਹਿ ਲੱਗਦਾ मैं हैगी हां वो। मैं जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। और ये गुलाम तुम्हारे साथ टेक लगा के बैठा हुआ है, क्या बात है? ये टेक नहीं लाके बैठा है, इसको उठिया नहीं जाता। ये बताइए पोथिनस मोटा जो है इसका अंजाम क्या हुआ था? पोथिनस को सीजर के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। सर बड़ी दर्दनाक मौत थी इसकी पोथिनस की। हाँ जी, पोथिनस बंदा भी बहुत घटिया था। बाबा जी आपने मुझसे बहुत ज्यादती की है। हेलो, आपको मुझे नहीं मरवाना चाहिए था। बाबा जी ने हार मलका बरतानिया ला पाया। अच्छा वो जो मेरी क्लीन वाली एंट्री थी वो क्या थी? तुम्हारा दरबार में दाखिला बंद था, आए इसने करवा रखा था टॉलमी ने कि ये करीब भी ना फटके, तो फिर ये अपने 2-3 गुलामों के साथ कालीन में अपने आप को लपेट के गुलाम कालीन उठा के ले गए। जैसे सीजर की खिदमत में तोहफा आया बाहर से, तो कालीन बिछाया गया तो रोल आउट करते हुए ये निकली। इन्हें अंदर सिगड़ लाया सी गुलाम बाहर क्लीन किसी हबशी ने बेचने लगे सर। मैं कहा तुम्हें इधर आ जा, तू मेरे खामद नहीं है, इधर आ जा। सीजर की मौजूदगी में मैं नहीं बैठ सकता।
Hail Caesar, King of Rome, Emperor of the world. जिंदाबाद। Hail Caesar, the king of comedy. अमानुल्लाह। ऐसे बाबा जी, हाँ जी, ਜਦੋਂ ਦੀ मैं हिस्ट्री पढ़ी है ना, हाँ, मैंने तो ना मोहब्बत होगी। नहीं, वैसे बंदा प्यारा था, माड़ा नहीं था। इनू कदर नहीं हुई। नहीं, इसने तो बड़ी मोहब्बत दी और तुमने भी इसको हुकूमत अता की, वहां की तख्त और ताज अता किए। तुम्हारी कदर नहीं की सेनेटर्स ने, तुम्हारी कदर नहीं की रोमन्स ने, वरना जितने तुम बहादुर थे और जिस तरह तुमने रोमन फौज का इमेज रिवाइव किया था, तुम्हें सरांखों पे बिठाना चाहिए था। वो बस रेशा दबानियां, साजिशें। अच्छा मैं सिर्फ व्याह ही की उस सुबह मैं मर गया सी। आप बस हुकूमत की तरफ ललचाई नजरों से देखते रहे और मिला कुछ नहीं आपको। अच्छा, सबसे ज्यादा पीसफुल मौत क्लियोपेट्रा की थी। अच्छा जी, हाँ जी, इन्हें कड़े हाथ पाया यानी कि। आज इसने पटारी में हाथ डाल दिया था, ओए होए। सांप ने डस लिया और थोड़ी देर बाद सब मर गया। मजाक। हुक्म। कुछ खाने के लिए पेश किया जाए। ए नहीं खादा जाना। कुछनेस तू थोड़े जिना हो रहा इधर देखता ना तो मैं मर्द बन जाना। और कुतनस, ए मजनस, ए संडनेस, उठ के थोड़ी जी ना भजनस। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, और आज है पेरू का कैपिटल लीमा। सारे परू हो ही जिन्हों ਅਸੀਂ पीरू कहने। हाँ जी, पीरू कहते हैं। और पीरू पता है कौन है? उस्मान पीरजादा। पीरूज वो हैं, ये पेरू है। ये बहरुल काहिल के किनारे वाक़ई ये खूबसूरत शहर पेरू का कैपिटल है, और इसकी वजूहात शोहरत में 4 चीज़ें सरे फहरिस्त है। वो क्या? एक तो कैट पार्क, यहाँ पे बिल्लियों का एक पार्क है। 100 से ज़ायद इकसाम हैं बिल्लियों की। आप जिसे चाहें अडॉप्ट कर लें, आप उसे हग भी कर सकते हैं, उसके साथ सेल्फियाँ भी बना सकते हैं। जब चाहें उसे दूध वूध को उनकी इजाज़त से उसके लिए खुराक का बंदोबस्त, उसके लिए बाकायदा डोनेशन भी दे सकते हैं। रहेगी वहीं। रहेगी वहीं। लीमा कुत्तों की वजह से भी पहचाना जाता है। अच्छा जी। पूरी दुनिया में शायद ही कोई शहर ऐसा हो जिसमें एक रिचुअल इंतहाई एहतमाम से किया जाता है। जो ही सर्दी बढ़ती है, और मैं इससे इतना इंप्रेस हुआ, मैंने नोट कर लिया कि मैं भी कोशिश करूंगा ये करने की। जो ही सर्दी बढ़ती है ना, ये अपने फटे पुराने ऊनी कपड़े कुत्तों पे चढ़ा देते हैं। और ख़ास तौर पे जो सर्दी हमने इस दफ़ा एक्सपीरियंस की है, उसके बाद लगता ही है कि अल्लाह ताला उस शहर के वासियों पे रहम करेगा, क्योंकि उसकी मखलूक के काम आते हैं। मिर्जा साहब का एक कुत्ता सी सर, इन्हें सर्दियां जो अपना स्वेटर पवाता, फिर उन्हें खुरक पै गई। ठंड तो बच गया, खुरुक खुरुक के मार के। फिर यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ सैन मार्कस वाक़ है। ये 1551 में कायम हुई। फिर जनाब इसकी एक और वजह शोहरत है, जाली टैक्सियाँ। टैक्सी ड्राइवर्स जो है ना, बड़े फ्रॉडिये होते हैं। वो खामखा किसी भी गाड़ी के ऊपर टैक्सी का मार्क लगाकर आपको बिठा लेते हैं और आपको लूट लेते हैं। ये भी वो शहर है जहाँ पर किराया पहले से तय करना चाहिए। फिर यहाँ पर अजीबो गरीब म्यूजियम है एक, जिसमें ह्यूमन ब्रेन के स्पेसिमेंस पड़े हैं, हजारों की तादाद, दिमाग रखे हुए हैं। सच्ची मुची दे जी, सच्ची मुच्ची दे। और क्या, प्लास्टिक के। आपको पता है आइंस्टाइन का दिमाग भी महफूज किया हुआ है इन्होंने। फिर लार्को म्यूजियम एक और बड़ी शानदार जगह है। ये प्री कोलंबियन एज जो है, उससे भी 5000 साल पहले की चीज़ें, लातादाद आइटम्स पड़े। प्री कोलंबियन एरा कहते हैं कोलंबस के आने से पहले। एक कोलंबस ने दरियाफ्त किया था जी अमेरिका। हाँ जी, उसी बदनसीब ने। वो कोई इतना शानदार आदमी नहीं था, वो चक्का था। बेसिकली तो पायरेट्स थे ये। वो क्वीन इजाबेल को अपने शीशे में उतार लिया, 3 जहाज उससे लिए और चल पड़ा इंडिया दरियाफ्त करने। ऐसा अहमक था, पहुंच वहां गया। 3 जहाज कौन कौन से थे उसके?
नीना पिंटा सांता मारिया। ये नींदा मारिया पंटेसा इतने पैसे ये फीमेल नेम्स है, और फीमेल होता है ना, जहाज को हमेशा शी कहते हैं। बड़े फूफियां वर्गे ना ਤੁਹਾਡੇ भी सदके जावा केड़े लफ्ज याद कीते। पीला रंग यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है। पीले रंग को सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। न्यू ईयर ईव पर बूट के अंदर सिक्के डालने का मतलब ये समझा जाता है कि अगला साल पैसों की भरमार होगी। टिपिकल चोरों वाला स्टाइल। जूतों में पैसे चोर छुपाते हैं। फिर पीले अंगूर लेकर 6 पीले अंगूर वो नए साल का आगाज करते हैं 6 पीले अंगूर खा के। ये साल में सिर्फ एक मर्तबा अपने मुर्दों से मिलने जाते हैं, सिर्फ एक मर्तबा। वो दिन मुख्तस होता है, उस दिन पिकनिक करते हैं, उसका हिस्सा भी लेकर जाते हैं जो वफात पा चुका है। अच्छा, खुद भी बियर पीते हैं, उसे भी ऑफर करते हैं। उसे मुर्दे टोन हो गए कि दूसरे बज रहे होंगे। रियल फेलाइप फोर्ट्रेस, ये बड़ी पुरशको इमारत है और 1580 में कायम होने वाली ये इमारत वहाँ की सबसे महंगी बिल्डिंग कहलाती है। और इसका मकसद साहिल पे फोर्स का बंदोबस्त करना ताकि कज़ाकों पर नज़र रखी जा सके। और आज ये खाली है, हॉन्टेड हाउस की लुक देती है, ये जिसमें लगता है चुड़ैलें रहती हैं, जिन रहते हैं। सर ये कैसे पता है कि उधर अब चुड़ैलें रहती हैं? उसमें चीखों की, आहों की, सिसकियों की आवाजें आती हैं, लोग रोते हैं। उसमें होगा ना कोई मक्तल भी होगा, गैलोज, जहाँ सजाए मौत दी जाती थी। सर आपने कोई हॉन्टेड हाउस देखा है वैसे यहाँ पे? 1-2 हॉन्टेड हाउसेस देखने का इत्तेफाक हुआ मुझे, इसलिए नहीं गया था मैं उचेचा कि ये हॉन्टेड है। वहाँ जाके एहसास हुआ कि ये तो बाकायदा हॉन्टेड है। कैसे पता चला आपको कि हॉन्टेड है? महसूस होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। इसमें ज़्यादातर तो प्लेसीबो होता है कि जब आप दिमाग पे ये सवार कर लेते हैं ना कि ये हॉन्टेड है, तो खाम खा एक किवाड़ दरवाजे का ची करके खुद ही खुल जाएगा। हालांकि वो उसने हवा के साथ खुलना होता है, लेकिन आपकी टाइमिंग ऐसी खूब होती है, आप ठठक जाते हैं, मुड़ते हैं। और एग्जैक्टली ये हुआ। फिल्में लीमा में काफ़ी बनी है। अच्छा जी। एनाकोंडा, द मोटरसाइकिल डायरीज, ये चे गुवेरा के ऊपर थी। जी। चे गुवेरा हम जैसे बहुत सौ का हीरो बड़ी देर तक रहा है, अब भी है। वुडी एलन की फिल्म बनानाज, वुडी एलन बहुत बड़ा कॉमेडियन, कॉमिक जीनियस ऑफ हिज टाइम्स कहते हैं उसे। उसकी फिल्म थी टेक द मनी एंड रन। ये पता कहाँ लगी थी? अल्फला में। ये नज़म भी उन्हीं की है सर, बनियाने मैं देंगा। वो बनैन है, वो बनैन लैन जानते हो, बनैन लेके आंदे हो। मैं क्या पता नहीं इन्हों दी बनाना मैं देंगा। खाबों की तरफ चले और सर काफी खजल हो। पाइकारोन्स, पाइकारोन्स यहाँ की एक खास डिश क्या है भला? लो जी मैं तुहानू दसदा, रान लैके उन्हें इंज पछ ला के ना नींबू निचोड़िया होएगा। अल्लाह करे उबले हुए आलू जो कि मीठे हो चुके होते हैं, जो काबड़ी रान है, उन्हें अच्छी तरह बेसन में गूंद कर तल लिया जाता है। ये है पाइकारोन। सीधा कहो आलू दी टिक्कियां हैगियां ने। इसे बंद कर दो क्योंकि जेड़ा सबसे मशहूर डिश उनकी, अगर ये है तो अगे की होएगा? अच्छा ये मतलब बेसन लगाया और बस तल दिया सर, इसमें जी और चीज नहीं? काली मिर्च, नमक। और तल कौन रहा हुंदा है? उथों दा वजीर आज़म अजी डी गालेना, ए ओ शख्स जेड़ा टिक्की चुकदे कत्ल हो गया। इतना गरीब मुल्क है, टिक्की चोरी तो सजाए मौत थी। अजी डी गालेना इदां दी डिश नहीं है जिड्डा अच्छा तुसी नाम ले रहे हो। आलू ले, फिर आलू ही ले। इतने जिद को किलो आलू निकले ना उन्होंने बहनों ही कह इतने आलूआं दी बोरी बखा के तुसी नेशनलिटी ले सकते जी सर। आलू ले, आलू के अंदर आप बालाई डालते हैं, भलाई अंडे, और इसकी पेस्ट बना के सालन की शक्ल में भी पका सकते हैं, उबाल कर इसको सैलड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी चटनी भी बना सकते हैं। मैनू कुत्ते ने वड्या मैं आलूआं च दो महंगियां चीज़ां पावां। इतने किसान सी किला पहली सी आलूआं दी, उन्हें ट्रंप नु चैलेंज कर पोलो ला ब्रासा, ए उथों दा ढाड़ी है।
पोलो ला ब्रासा, बड़ी मजे की डिश है। ਇਹਦੇ ਚ ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੇ? इसमें चिकन, चिकन को खूब मैरिनेट करें, उसको फिर आप ग्रिल करें, लीमू निचोड़ें और साथ रखें आलू की काशें। आलू फिर आ गया। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੇ ਆ। फिर है एंटी चेवचाज। आलू ही होंगे सर। मेरा ख्याल ये छिलने भी नहीं पैने उनकी पालो। ये गाय का दिल तो चाह रहा होगा कुछ खाने का और उसको आलू मिलते होंगे। गाय का दिल लेकर उसके जो सबसे सख्त हिस्से हैं ना, सबसे सख्त दिल के, उन्हें पकाया जाता है। ओए होए, रोस्ट करके वो खाते। ਇਹ ਖੜੀ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕੱਲਾ ਦਿਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि दुल्हन ने हक मेहर में जेवरात की जगह किताबें लेकर सोशल मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। वाह जी वाह। अपना नुकसान कर लिया सोशल मीडिया की तवज्जो के चक्कर। नहीं, ये कोई नुकसान नहीं है। उसने इख्तरा डाली है, उसने इम्प्रेस कर दिया। और देखें उसने क्या लिस्ट फराम की। उसने कहा मुझे कोई जेवरात नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मालो ज़र नहीं चाहिए, मुझे मेरी पसंद की 100 किताबें, और मैं देखती हूँ कि तुम कितने पेन्स टेकिंग हो। एग्जैक्टली वही 100 बुक्स जो मैं कहूँगी। ओ सियाना तो उसने कहा जी ये ले पकड़ें और लिस्ट तैयार करें। उधर आपने लिस्ट तैयार करनी है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर देना है, स्लिप आपको दिखा दूंगा, रुखसती बाद में कर लीजिएगा। तो कोई आधे घंटे के तात्तुल के बाद एवरीथिंग वाज सेटल्ड। 100 किताबें जिसमें ज़्यादातर तारीख है, मईशत है, माशरत है, फ़िलासफ़ी एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस बुक्स, क्योंकि दोनों मुसलमान हैं। लेकिन ये एक अच्छी इख्तरा है, क्योंकि जेवरात और मालो ज़र जो है ना, ये सारी चीज़ें बाद में यही बंदा है, यही बंदी है, उसकी क्या मजाल, ये मांगेगी वो नहीं देगा। लेकिन उसने एक मिसाल कायम कर दी। यही इनको अकल आ जाए तो क्या है, तालीम से बढ़ के कौन सा जेवर। वाह, लुक हु इज टॉकिंग। चमड़ा जदों दा खामद घर उन्होंने कहना कुछ पकाया देख नहीं रहा, मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, कितने ज़हीन हैं आप लोग, और मैं हैरान हूँ आपकी देखा देखी। ये भी ऐसी रॉ में बह जाते हैं ऑडियंस जो कि यूनिवर्सिटी से आते हैं पढ़े लिखे। किसी ने जहमत ही गवारा नहीं की पूछने की कि वाकया कहाँ का है, गुजरांवाला का है, लाहौर का है, मुल्तान का है, कहाँ का सर? ये केरला का वाकया है, इंडिया। 100 बुक्स के उसके नाम कैसे याद हुए हैं उसी वक्त? नहीं, इसमें तो देखे ना, मेरा मोस्ट फेवरेट राइटर जो इंडियन राइटर है वो मौलाना वहीदुद्दीन खान है, दिल्ली वाले। सुभान अल्लाह, कैसी कैसी किताब। और अगर आपको अल्लाह तौफीक दे, जो कि यकीनन देगा इंशाल्लाह, मौका मिले तो छुट्टियों में फारिग टाइम पे असबाक़ तारीख पढ़िएगा। यानी वो लेसन्स वी हैव लर्नड फ्रॉम हिस्ट्री, और वी शुड हैव लर्नड फ्रॉम हिस्ट्री, अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट। वेरी इंटरेस्टिंग बुक। फिर उनकी किताब है हिंद पाक डायरी, फैबुलस बुक। बस ये 2 तोहफा ही समझिएगा। तो वहीदुद्दीन खान अकेले की 80 किताबें हैं। वो कहते जी वहीदुद्दीन खान का पूरा सेट, बाकी रहेगी 20। इब्ने खुल्दून डाल देती बीच में, वॉल्टेयर डाल देती। बुक्स में जो नॉलेज होता है उनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो वो कैसे करे फिर? नहीं, बुक्स में जो नॉलेज होता है सारा एक ही दिन में तो याद नहीं ना बंदा कर लेता। किताब बिल्कुल एक सैरगाह की तरह होनी चाहिए। यू शुड कीप विजिटिंग इट। एक किताब अपना सब कुछ आप पे एक ही दिन में, एक ही बार में आश्कार नहीं करती। बार बार उसमें दाखिल होइए, कभी आपको कोई चीज उसमें हैरान कर देगी और कभी कोई चीज हैरान कर देगी। सर, दुनिया की ओल्डेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है? इस पर इत्तफाक राय है उलमा का, स्कॉलर्स का, रिसर्चर्स का, कि ये मेसोपोटामिया में, आज का इराक, वहाँ पे ये लाइब्रेरी थी, और ये 2600 साल कबले मसीह की बात। सर वही लाइब्रेरी ने जिन्होंने हलाकू ने साड़िया सी, जो हलाकू ने जलाई थी उसकी एक्सटेंशन थी, लेकिन ये कायम तो हुई थी हजारों साल पहले। तो सर पाकिस्तान में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी? पाकिस्तान में 2 अजीमशान लाइब्रेरीज जो है ना, वो एट पार खड़ी हैं एक दूसरे के, लेकिन पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ एन एज कि वो पुरानी है और उसमें किताबों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हत्ता के मखतूते हैं उसमें बड़े शानदार।
जबकि कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जो बागे जिना में है जी, उसका महल वकूफ़ बहुत हसीन है, उसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, किताबों की हैत भी बड़ी शानदार है, हालत भी बहुत अच्छी है, वहाँ जाकर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हमारे वक्तों में एक ख़ासियत थी इस लाइब्रेरी की, बल्कि ड्रॉबैक था, पता नहीं अब है कि नहीं, कि वो किताब मुस्तार नहीं देते थे। अच्छा, वो लेंड नहीं करते थे आपको किताब। आज भी ऐसे ही है, वो किताब नहीं देते, सिर्फ उधर आप बैठ के पढ़ सकते हैं जितना आप। और यही वजह है कि फिर अक्सर किताबें चोरी होती हैं। एक ज़माना था ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी लाहौर में, बहुत शानदार थी, लेकिन सरकाबाजी ने, चोरी चकारी ने उस लाइब्रेरी को काफ़ी मफलूज कर दिया। बड़ी बड़ी कीमती किताबें लोग उनके पढ़ने के लिए लेते हैं और पेजेस फाड़ के ले आते हैं कि आगे भी किसी के काम ना आ सके। जबकि बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में आप सुनते होंगे कि 30-30 साल, 40-40 साल पुरानी किताब किसी को मिल जाए ना लाइब्रेरी की, वो वापस करने चल पड़ता है। सर यूरोप में अब भी लोग, मैंने ट्रेन में सफ़र किया, लोग किताब पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। सफ़र तो खैर किताब बहुत मज़ा देती है, लेकिन आप जब क्यू में खड़े हैं टिकट के लिए तब भी पढ़ रहे हैं भैया। मैंने एक अनबिलीवेबल चीज़ थी, मुझे यकीन ना आता अगर मैं खुद ना देखता उसे। तो एक फिल्म थी जो हम देख रहे थे, वो बहुत अच्छी बड़ी आला फिल्म नहीं थी, तो कुछ फासले पे एक बंदा बैठा छोटी टॉर्च के साथ किताब पढ़ रहा था। मैं कहा, व्हाई आर यू नॉट वाचिंग द मूवी? ही सेड इट्स टू बोरिंग। एंड द बुक, एंड ऑब्वियसली इट्स गुड। यानी कि टिकट लेके नहीं जहाज च बैठे सन, नहीं सिनेमा में। सर असें निक्के होने सां साडी खाला दियां धीआं ने साडे कोल पकीज़ा डाइजेस्ट ਇਹੋ ਜਿਹੇ डाइजेस्ट मंगाने और सारियां पढ़दियां होंदियां सन। हाँ जी, मेरी भी कजन्स पढ़ती थी, एक पकीज़ा और उससे ज़्यादा एक होता था ज़ेबुन निसा, एक होता था शमा, एक हूर भी था। मैं तो जो चीज़ मिलती थी पढ़ लेता था, लेकिन मेरी ज़्यादातर अच्छी कलेक्शन या ज़फ़र इकबाल साहब से मुस्तार ली होती किताबें या फिर जावेद इस्लाम साहब की कलेक्शन। वो बहुत पढ़ा जाता था सर, वो अखबार जहाँ में 3 औरतें 3 कहानी। अब भी पढ़ा जाता है, उस दौर में तो ये नहीं होता था, उस दौर में होता था मुसव्विर, उसकी आगे फिर डेवलपमेंट थी अखबार जहाँ और फैमिली मैगजीन। और सबसे पहले धनक आया था उस शेप। धनक तो खैर बहुत ही लाजवाब, बड़ा मयारी पर्चा था ना, तो सरवर सखेरा ने उसको सेंचा हुआ था अपने खूने जिगर के साथ, और उसमें बड़े बड़ों की मेहनत शाका शामिल थी, हसन निसार साहब, ज़फ़र इकबाल साहब। तो धनक नंबर 1 मैगजीन था। आज तक पाकिस्तान में धनक से अच्छा मैगजीन कम से कम मैंने नहीं देखा। तो यूरोप में तो प्राइवेट लाइब्रेरीज बहुत हैं। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, ये झंडीर रिसर्च लाइब्रेरी कहलाती है। ये सरदारपुर झंडीर, तहसील मेलसी, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। ये बड़ी लाजवाब लाइब्रेरी जिसमें 3,60,000 के करीब किताबें हैं, और ये 1899 में कायम हुई थी। ये मलिक गुलाम मोहम्मद साहब थे, शायर, अदीब, रिसर्चर। उन्होंने मतलब यूं समझिए कि जिस तरह सरवर सखेरा ने धनक बनाया था ना, उन्होंने ये लाइब्रेरी बना दी। इतनी हसीन है, देखने में इतनी प्यारी लगती है कि वहां पर दिल चाहता है किसी बहुत ही शानदार बू अली सीना के वक्त की किसी फिल्म की शूटिंग की जाए। सर आज कौन सी लाइब्रेरी दुनिया में सबसे बड़ी? कांग्रेस लाइब्रेरी, वाशिंगटन डीसी में। अब पिछले साल अमेरिकी रियासत लुइसियाना का वाकया, सदरन रियासत है, हालांकि गरीबड़ी सी रियासत है, और एक आदमी ने अपनी वालदा की मुस्तार ली हुई किताब 84 साल बाद वापस की कि भाई उन्हें अल्लाह ने मौका नहीं दिया, पड़ी रह गई। ये खाला जी चोर सन, खाला जी को मौका नहीं मिला होगा, तो उसने बहरहाल वापस कर दी। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये किताब, इसका टाइटल लगाया था कि ये इतनी पुरानी गई किताब वापस आई है। बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा जरा दिखाइए, स्क्रीन पे शॉट दिखाइए। सर पुरानी किताब च कोई खंघ दी आवाज आई होवे। सर साडी किसी पुरानी किताब च गुलाब दा फुल पिया होवे। वाह, तू गलकंद बनानी है। आफ्ताब, ये किताबों से सर से कि मुझे वही बातें याद आ रही हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शेयर करूँ। आप कॉलेज ना जाना, उसके अलावा जो मर्जी कर लो। अच्छा, फिर अपनी बात पे कायम रहना, मुझे बात पूरी करने देना। मैं कॉलेज नहीं जाता। हाँ, बस कॉलेज ना जाना। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। यार उसे बात कर लेने दो प्लीज। हमें खबर मिली एक मोटा साढ़े अलवाद रहे। आप अब मुझसे प्रॉमिस करें
कि ये भांडपना नहीं होगा मेरी गुफ्तगू के दौरान। मैं अपनी यकीन दहानी तो करवा सकता हूँ, अब हनी की यकीन दहानी तो हाजी अलबेला नहीं करवा सकता। सर मैं आपकी वजह से चंद लम्हे चुप जरूर रहूंगा। नहीं देखें, आप बात जो करें आप, लेकिन ये जो होता है ना पैदर पैर, यार आप बात खत्म कर लें भाई प्लीज। बाकी बात को इस कदर फैलाते हो। भाई अभी तो बात शुरू नहीं हुई, फैलाते हो। झाड़ू चुप रहे ना तो पॉपकॉर्न की मशीन लग गई। पॉपकॉर्न की मशीन ऐसे होती मैंने आज तक देखी नहीं कभी। तो हंसे क्यों? बात इसमें ये थी जो हनी में कर रहा था बात जी, मैं और वो दोनों लाइब्रेरी में जाते थे। तुमने कहा था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। कॉलेज नहीं गया, लाइब्रेरी और चीज़ है, कॉलेज और चीज़ है। लाइब्रेरियां आमतौर पे कॉलेजेस में, हम तो भाई कॉलेज लाइब्रेरी में बैठा करते थे। मैंने पता था क्यों बैठा करते थे। मुझे चला नहीं जा लाइब्रेरी। एक मिनट तू चुप कर, तेरा कोई अभी दाखिल हो रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं जरा। बल्कि दरवाजा तोड़ रहे हैं। मैं और वो दोनों लाइब्रेरी जाया करते थे, और आपको पता है वो रैक के अंदर किताबें लगी होती। सबको पता है ये तो। मंजर कशी जो है ना। अच्छा, चार्ल्स डिकेंस साहब, अब्दुल्ला हुसैन साहब, कीजिए। बता ये रहा था कि जानबूझ के दरमियान से किताब निकालनी, इस बहाने से एक दूसरे को देखना। मैंने एक किताब करनी, उन्हें 300 कटनी। वो क्यों? ये तो मुंह नहीं से होता। आफ्ताब साहब मैं खुदा दी कसम ਤੁਹਾਡੇ मग मार देंगा। मैं तुम्हें सच्ची गल कर रहा जे। वो किताबा कर दिया भी कहते अन्नी दे सेंटर च आ। अच्छा, उसे क्यों नहीं कुछ कहते? मैं लानत भेजता हूँ इस पे। हो कुछ भी कहे आप नहीं हंसेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, आप अपने लिए और उसके लिए एक खला बनाते थे ताकि रैक की इस तरफ से आप देखें, उस तरफ से वो उस साइड से वो देखें। एक दिन उस बेचारे ने सारा रैक खाली करता सर, ये नजर ही ना आवे। वो क्यों? ये थले बह के परोठा खाने उन्हें फिर विचों निकल के जुत्ती मारी। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।